Okay, so the thing is कि नोरा फातेही कपिल शर्मा शो पर थी along with who else was there? Moni Roy was there, Sonam Bajwa was there, ओए होए। Akshay Kumar was there, and Disha Patni was there. And she said on the show कि if I'm on a date, the other person, the male, must pay. बेग ने ये रिसेंटली कहा कि मैंने अपना जो गाना है कैफी खलील का गाना कहानी सुनो वो गाया, तो उसके बाद कैफी 2.0 खलील ने कॉल करके मुझे कहा कि आपने तो कमाल कर दिया और आपने मेरे गाने को और मशहूर कर दिया। अर्चना जी ने कहा कि भैया वो आजकल तो लड़कियां पे करती हैं, तो चेंज होगी दुनिया। उसने कहा यू कैन पे बट आई वोंट पे। मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री सहमत करती हूँ। हैं आप? बिल्कुल एग्री हूँ कि नहीं करना चाहिए गर्ल्स को, और वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्यों करें भाई लड़कियाँ? वेलकम टू लॉलीपॉप, यू वाचिंग नया दो लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास अबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं कैसर खान एंड निम्रा शेख। आप दोनों को वेलकम। बड़े दिनों बाद आया हूँ मैं। बड़े आपने दिनों मेरा बाद। ठीक से स्वागत नहीं किया। क्या करें अब तुम्हारे मुंह पे मारे हम लॉलीपॉप्स हैं, फूलों की वो पत्तियां मुझे लेके हम तुम्हारा स्वागत करें। यू वेंट अवे फॉर 10 days एंड यू हैड अ गुड वेकेशन एट योर होम टाउन। और लेकिन होम टाउन भी इतना कूल है कि मतलब वो हिल स्टेशन है यस पूरा। तो आई वोंट डिस्क्लोज द लोकेशन बिकॉज आई एम अफ्रेड अ लॉट ऑफ गर्ल्स वुड बी रशिंग टू हिज होम हाँ, टाउन। तो मैं लोग नहीं फोन चाहता। कर रहे होंगे यार हमने आने स्टे कर लें रात। हम आ ऐसा रहे हैं, होता है। हम आ रहे हैं। काफ़ी दोस्त होते हैं मेरे, इवन के जो बलूचिस्तान से भी आते हैं नॉर्दर्न एरियाज घूमने के लिए, तो उनका फ़ोन पर ही आ जाता है, अच्छा हम ना लाहौर से निकल आए हैं तो हमने ना रात उधर स्टे करनी है, तुम्हारे पास गपशप करेंगे फिर हम चले जाएंगे। मैं समझ जाता हूँ वो कौन सी गपशप किस लिए हो गया। तो वो रुकने का मामला होता है। हाँ, Okay, so the thing is कि नोरा फातेही कपिल शर्मा शो पर थी along with who else was there? Moni Roy was there, Sonam Bajwa was there, ओए होए। Akshay Kumar was there, and Disha Patni was there. ये एपिसोड में मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मेरे इमोशनल बिल्कुल भी ये जो एक्सप्रेशन है फेक नहीं है, ये मैं अभी लाजमी देखूंगा। yes, and she said on the show कि if I'm on a date, the other person, the male, must pay. तो उस पे जो हैं अपनी the host, the other host, what's her name? अर्चना। अर्चना जी ने कहा कि भैया वो आजकल तो लड़कियां पे करती हैं, तो चेंज होगी दुनिया। उसने कहा यू कैन पे बट आई वोंट पे। तो वो वाला वी गोना डिस्कस कि शुड द लेडी बी पेइंग द बिल्स nowadays on dates or not. And the further interesting one is कि आयमा बेग ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भैया कैफी खलील का जब मैंने गाना गाया कहानी सुनो, तो उसके बाद ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि आपने इतना अच्छा गाया और आप मेरा जिन लोगों तक गाना नहीं पहुंचा था वहाँ तक भी पहुंच गया। तो उसने कहा कि वो मैंने उस जैसा तो नहीं गाया बट आई ट्राइड एंड दिस एंड दैट। तो वी गोना डिस्कस दैट। लेकिन सबसे पहले नोरा फातेही। पहली बात यह है कि आई थिंक नोरा अगर डेट पे जाएगी तो वैसे ही नहीं बनता नोरा का पे करना, वो एक अलग बात है। एग्जैक्टली। बट द क्वेश्चन इज कि इफ अ गर्ल इज ऑन अ डेट, ऑफ कोर्स विद अ गाय, इफ शी कैन, शुड शी पे फॉर द डेट द बिल या नहीं? तो निम्रा, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? नोरा तो मैं नहीं पे कर रही, आप करना चाहोगे? आई मीन यू अर्निंग, इफ यू अर्न। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करती सहमत हूँ। हैं आप? बिल्कुल एग्री हूँ कि नहीं करना चाहिए गर्ल्स को, और वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्यों करें भाई लड़कियाँ? मेरी नहीं बात सुने, करना चाहिए। आप जॉब करती हैं, ठीक है, आपको सैलरी मिलती है, लड़कों को भी उतनी सैलरी मिलती है भाई जितनी क्यों लड़कियों को करें? मिलती है। देखें, हमारी दुनिया में जो है लड़कियां नहीं कर सकती। क्यों करें भाई लड़कियां? लड़कियों को सिर्फ एक, अगर वो कमा रही हैं कर रही हैं तो वो अपने ऊपर खर्चा करें, लड़कों के ऊपर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी और अगर कभी लड़के कमा रहे हैं तो वो सिर्फ लड़कियों पे खर्चा करें। वो उनकी जिम्मेदारी है ना। यार, हम किस देखिए, दुनिया में रहते हैं। देखिए, एक औरत जो है वो मर्द के जितनी ताकतवर नहीं हो सकती। एक मर्द जो है वो औरत जितना वो नहीं हो सकता, क्योंकि एक औरत है वो कमज़ोर ही होती है एक मर्द से। तो मेरा नहीं वेल आई ख्याल कि डिसएग्री, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। थिंग इज कि यू हैव टू डिसएग्री बिकॉज अदरवाइज फेमिनिस्ट जो हैं वो छोड़ेंगे नहीं हमें इस बात पे। एग्जैक्टली। और और मेरा जो दूसरा निम्रा को भी वो शो कहेंगी। है उसके उन्होंने तो मुझे जो है, तो मैं हाँ, प्रोड्यूसर हूँ उस संडे शो को, का। हाँ, संडे को आपको एक शो करना पड़ता है वेयर एक्सट्रीमली स्ट्रांग वुमेन आर देयर यस, दे एंड आर एक्सट्रीमली दे वुड स्ट्रांग। बर्न यू अलाइव इफ यू डोंट। देखिए, हाँ, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग ऑफ होती है, तो कोर्स, मैंने ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है। ऑफ मेरा कोर्स। अपना पर्सनल ओपिनियन है कि एक औरत जो है वो मर्द के जितनी ताकतवर नहीं होती, वो उससे कमज़ोर ही होती है। अगर यहाँ पर दूसरी लड़कियां भी इस बारे में कहना चाहें
तो मैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा अपना है, तो हम्म, मैं नहीं मानती कि ये उनके जितना होना चाहिए। और मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगी कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम अगर किसी के साथ डेट पर जाते हैं तो हम क्यों बिल पे करें। हम्म। एहसान कर रहे हैं ना, तो वो एक तो डेट पे जा रहे हैं, ऊपर से बिल भी हम पे करें, तो व्हाट्स बिल्कुल। देखिए हैपनिंग। लड़कों के लिए ना डबल ट्रिपल स्ट्रगल होती है। पहली बात कि लड़की को मनाना कि तुम आओ डेट के ऊपर, हाँ ठीक है। हाँ फिर उधर जाके वो बेचारा पैसे भी पे करता है। हाँ उसके बाद फिर वो अगर वो बदकिस्मती से रेस्टोरेंट का अगर टेस्ट जरा सा भी अच्छा नहीं है या वहाँ की सर्विस में कोई प्रॉब्लम आ गया, वो बातें भी लड़के को सुनना पड़ती हैं। यही तो मैं रेस्टोरेंट मिला था, हाँ, ये चॉइस तुम्हारी, ये है जो तुम्हारी दूर चॉइस। फटे मुंह। अब बंदा जाए तो कहाँ, पैसे भी लगा लिए, हाँ अपनी इज्जत भी सारी स्टेक पे लगा ली, लेकिन हाँ फिर भी जो है तो देखिए मिला डेट पे क्या। जाने के लिए ना एक लड़की को बहुत ज़्यादा उतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है जितने लड़के को करनी पड़ती है। पहले उसको ड्रेस चाहिए होता है, फिर उसको मेकअप करना पड़ता है, फिर उसको सोचना होता है कि मैंने जाके उससे कितनी सारी बातें करनी है, फिर उसके ये बाद कंट्रोल जो होता है ना, यस, इसमें मैं एग्री करता हूँ। लड़कियों को ना बड़ा सोचना पड़ता है, ये बताना है मैंने और ये नहीं बताना। अच्छा, ये भी यू बड़ा नो व्हाट द प्रॉब्लम फनी होता है। पार्ट इज कि लड़कियां क्या करती हैं कि वो एक सर्टन किस्म का ना सोच बना लेती हैं, एक इमेज बना लेती हैं कि ये लेट्स से आई एम गोइंग ऑन अ डेट, या मैं मिल रही हूँ ना उससे, तो इस तरह की होनी चाहिए डेट, ठीक है। हाँ, एंड फैंटेसाइज करती हैं। नो वेयर डज शी मेंशन कि उसको जरा भी भिनक भी नहीं लगती कि व्हाट इज शी थिंकिंग, वो क्या सोच रही है, किस तरह की डेट चाह रही है। हाँ, लेकिन बिकॉज शी इज थिंकिंग इन हर माइंड कि ये इस तरह की होनी चाहिए, वो जाती है डेट पे और वो उस तरह की नहीं होती है, तो उसका मूड खराब हो जाता है। लड़ाई हो जाती है, हाँ, अब रिलेशनशिप खत्म भी हो जाता है। रिलेशनशिप खत्म भी हो जाते हैं और लड़का बैठा ये सोच रहा होता है कि मैंने किया क्या है। बॉस मैंने आपको बोला कि बॉस मैंने आपको बोला क्या है, हुआ क्या यहाँ पर। बट द थिंग इज कि वो जिस तरह नहीं होता कि वो ख्वाब में सुबह उठ के वो बीवी जो है वो खामन को मारने लग पड़ती है, तो वो कहता है मैंने क्या किया, क्या हुआ क्या हुआ, तुम्हें पता है तुमने क्या किया, वो कहता है क्या किया मैंने, कहती तुम ख्वाब में दूसरी लड़की को देख रहे थे। तो उसने कहा भाई हाँ, ख्वाब में मैं तो नहीं, तुम्हारा ख्वाब। उसने कहा नहीं, तुम्हें फिर भी सजा मिलेगी। तुम स्माइल कर रहे थे सोते हुए। हाँ, तो ये जो है ना, ये वाला फंडा ये बड़ा स्ट्रांग है। लड़कियों ने एक चीज़ बनाई होती है अपने ज़हन में, एंड देन यू नो वो नहीं होती, तो फिर वो उसमें गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है ना, देखें आजकल की जो दुनिया है ना, आजकल का जो मामला है, हमारी जो इकोनॉमिक्स हैं वो इस तरह की हैं कि वो डिक्टेट करती हैं कि अगर एक लड़की कमा रही है और एक लड़का भी कमा रहा है, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करें उसमें, एग्जैक्टली। स्पेशली शादी के बाद अगर वो वाला मामला हो जाता है। तो मतलब शादी के बाद नहीं सर, मुश्किल वक्त में मेरा मानना है कि करना चाहिए स्पोर्ट, लेकिन अगर हालात अच्छे हैं, वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं और मैं भी अच्छा खासा अर्न कर रही हूँ, तो मेरा ये ही क्या शुड पे। जी दोनों बिल्कुल। कमा दोनों अच्छा खासा रहे हैं, हाँ, लेकिन खर्चा नहीं निम्रा का पता क्या पॉइंट व्यू है, वो कह रही है कि देखो हम मेरे पे तो खर्चे होने हैं, ठीक है ना, मुझे आई हैव टू पे फॉर माई ड्रेसेस मेकअप वगैरह वगैरह वगैरह। ये इसने किस चीज़ पे खर्चा करना है जो ये मेरा खर्चा नहीं उठा सकता, यू नो। बिल्कुल। हाँ, पॉइंट। तो वो पॉइंट ये है ना, अब निम्रा डजंट नो कि हमारे भी खर्चे होते हैं, हमने भी कोई गेमिंग कंसोल खरीदना होता है, कोई नया एलईडी खरीदनी और होती है, जिसका एसी ऑफिस कोई। हमारी तरह का हो, जिसमें हर दिन कोई ना कोई पार्टी का बहाना चाहिए होता है, वो तो घर में पैसे लेके जाता ही नहीं है। हमारी तो मोस्टली सैलरीज इधर ही लग जाती है। वेल द कॉन्टेक्स्ट इज कि कैसे केम बैक एंड हमने कहा भाई तुम्हारी शादी भाई की हुई है, तो हमें तो खाना नहीं खिलाया, चलो खिलाओ खिलाओ, एंड ही हैड टू पे फॉर दैट। एंड फॉर यू एज वेल निम्रा, जब भी पहली सैलरी आती है तो एवरीबॉडी इन दिस यस, ऑफिस वो खाना खिलाते हैं, सो व्हेन योर फर्स्ट सैलरी कम्स तो मेक श्योर फिर कि पता आप चल उतना जाता रूम रखें। है। ओके सर। हाँ, तो और ये अच्छा, अच्छा। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जस्ट एक मटेरियलिस्टिक बात है जो उन्होंने बात की थी ना कि स्ट्रांग और वीक वुमेन वाली ना, मैं उससे एग्री तो नहीं करता। मुझे ये लगता है कि किन खवातीन को पे करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। हम्म अगर तो औरत है या लड़की है अर्चना, तो हम्म ऑब्वियसली उसी को ही पे करना है। कौन बेचारा जो जा रहा है, देखे वो अब जाए भी उसके साथ डेट के ऊपर यानी वो वो पे। हिम्मत करके जा रहा है। लेकिन अगर नोरा जा रही है किसी के साथ डेट के नोरा, ऊपर, वो लाजमी कोई कतर का कोई प्रिंस होगा, कोई सऊदी अरेबिया का होगा, कोई मोरक्को का होगा, ठीक है, हाँ, जॉर्डन का होगा प्रिंस, हम्म उसके साथ जा रही होगी। तो भाई हम्म उसके लिए चार्टर प्लान आएगा, ठीक है, और एक प्रॉपर जो है तो पूरा रेस्टोरेंट बुक होगा, लेवल होता है ना। तो हम्म इसलिए अब अगर नोरा बात कर रही है ये ना, तो ऑब्वियसली नोरा सिर्फ वहां पे खाना ही नहीं खाएगी, उसके साथ गिफ्ट्स भी होंगे, डायमंड्स होंगे, फूल सारा हाँ, कुछ, क्या पूरा बात एक है। थीम यानी वो जो कहते होगी। हैं खूबसूरती के साथ नखरा आ ही जाता हाँ, है, तो वो नोरा का बनता है। और एक टर्किश फर्म जो है तो उनकी डेट को जो है तो वो सारा डिजाइन कर रही होगी। तो इस तरह की होती है ना। अब बात अर्चना जी अगर बात कर रही है तो ऑब्वियसली आपको ही पैसे देने पड़ने। बहुत जुल्म की बात है। अच्छा, सो लेट्स कम टू द अदर टॉपिक। आयमा बेग ने ये रिसेंटली कहा कि मैंने अपना जो गाना है कैफ़ी खलील का गाना कहानी सुनो वो गाया, तो उसके बाद कैफ़ी 2.0 खलील ने कॉल करके मुझे कहा
कि आपने तो कमाल कर दिया और आपने मेरे गाने को और मशहूर कर दिया, उसकी जो शोहरत है उसमें इजाफा कर दिया। तो यू नो व्हाट द थिंग इज़ कि आयमा, आई नो कि आई मीन यू आर गुड, ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन देखो इस बात पे ना मेरे ख्याल से एक पूरा कंसेंसस मौजूद है कि यू शुडंट हैव मेस विद कहानी सुनो। कहानी सुनो बहुत से लोगों के दिलों के ना बहुत से रीजंस की वजह से करीब है, और उसको आपने जो किया ना वो अच्छा नहीं किया आपने। यू नो, आई आई जस्ट फील कि कैफ़ी हैज़ अ लॉट ऑफ सोल, और गाने में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। वो कोई भी गाना हो उसका, कहानी सुनो के अलावा भी जो भी उसने आज तक गाया, you do not have that soul, you do not have that sort of feeling inside you that you can sort of transform into words and convey it through music. So I mean, Kafi Bichara, he's a very nice guy, he's a Yes. very very nice guy. If he said something to you around these lines तो उसको दिल पे ना लो, और ये ना सोचो कि ऐसा ही है मामला, ऐसा नहीं है। वो बेचारे ने वैसे ही, कभी कभी हम कह देते हैं, आई मीन इफ़ यू विल मीट मी एट सम सोशल इवेंट तो मे बी आई से आइमा क्या क्या गा दिया था तुमने, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब सीरियसली ले जाओ उस बात को। नो, नहीं बनता। देखिए, आपके घर में कोई मेहमान आता है ना, आपको हाँ। अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, हाँ। आप उसको जब जो है तो सी ऑफ कर रहे होते तो आप यही कहते हैं ना, बहुत अच्छा लगा, आप आते रहा आपसे करें। मिल के। अब उसका ये मतलब तो नहीं होता कि आपको बहुत खुशी हुई है। हाँ। ऑब्वियसली देखें, उसका एक ब्रांड है आइमा बेग, तो हम्म, अब उसने गाना गाया है तो कैफी खलील ऑब्वियसली एक न्यू कमर है, तो हम्म, उसका थैंक यू करना बनता था, चाहे वो हम्म, अच्छा गाया हो या बुरा गाया हो। हम्म, अब वो ये तो नहीं कह सकता था ना, तुमने मेरा गाने का बेड़ा गर्क क्यों किया, सत्यानाश क्यों किया। हाँ, उसने यही कहना था, हाँ आपने मेरे अच्छा पैसे किया। हाँ, वापस करो, मेरा जिन लोगों गाना ने वापस करो। जिन लोगों ने नहीं सुना था उन्होंने भी सुन लिया। अब वो इसने होता है ना कि बड़ा आई थिंक वो नहीं होता जो लोएस्ट कॉम्प्लीमेंट, कि वो जब आपने देना होता बंदा सोचता है क्या कहूँ मैं यार, तो वो बंदा यही कहता है हाँ बहुत नाइस है। अब यू डोंट हैव एनी अदर एग्जैक्टली। कॉम्प्लीमेंट टू गिव, वरना बंदा कहता है यार मतलब छा गए हो, मजा आ गया, तो अब वो बंदा कैफी कहता तो है बहुत क्रिटिसाइज नाइस नहीं है। कर सकता था। इवन कि कैफी ने तो जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी ना जब आयमा का ये 2.0 किस आया किस्म का था, कॉम्प्लीमेंट है बाय द वे, कि कैफी उसको कह रहा है हाँ देखे ना आपने, जिन लोगों ने नहीं सुना था उन्होंने भी सुन लिया। फॉर्मेलिटी होती है इसको प्रॉपर जो होता है ना, फॉर्मेलिटी के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं ये वही वर्ड यूज हुए। कोई उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं थी कैफी के वर्ड्स में, हाँ। कोई ऐसा नहीं था कि हमें लगे कि वाकई में कैफी दिल निम्रा से क्या कह सीन है, ये क्या चल रहा है? मुझे तो जैसे आपने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, और ये सेम सारा जैसे किसी बच्चे को बिठा देते हैं कि भाई आपने ये क्लास लेनी ही लेनी है, और क्लास में उस बच्चे को नींद भी आ रही होती है, वो सोने की कोशिश भी कर रहा होता है और उसका ध्यान बिल्कुल उस तरफ नहीं होता, लेकिन जब क्लास के बाद टीचर पूछता है ना कि आपको कैसे लगा क्लास लेकर, तो ये वो वाली हाँ। सिचुएशन थी मेरी नज़र में। कैफी बेचारा जो चुप करके बैठा रहा आखिर में, हाँ बहुत अच्छा था। बहुत बिल्कुल। अच्छा था। क्या कॉल करे बेचारा। कॉल पे अब हो ही गई है तो उस बारे में बात करने के कुछ ना कुछ तो कहना ही लेकिन है। अल्लाह माफी दे, मैंने एक बार सुना था, सिर्फ हाँ। एक बार, उसके बाद दोबारा मैं कभी- मैंने सिर्फ थोड़ी सी लाइन सुनी थी, थोड़ी सी लाइन कहानी सुनी थी। सुनो बस, मैंने वही बंद कर दी। जिधर उन्होंने ऐसे माइक पकड़ के ना ऐसे 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 घूम के ना उन्होंने गाने की कोशिश की ना, मैं कहा नहीं ये पता नहीं क्या कर दिया इसने। और वो बंदा मस्त घूम रहा है कहीं पहाड़ों में, कहीं ऐसे रैंडम सा पानी के इर्द गिर्द, और साथ पूरी वाइब्स ले रहा है वो ब्रेकअप की। नहीं, वो फीलिंग्स जो है ना अगर आपके अंदर है ना वो, तो वो आपको कोई उसकी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। आयमा डजंट हैव दैट ना। मैंने Yes. आयमा को पहले भी ये मशवरा दिया था कि शी शुड स्टार्ट राइटिंग सॉन्ग्स, वो लिखे, या आई डोंट नो, आई मीन समहाउ मे बी इट विल वर्क फॉर आपने यू। बहुत बड़ा, मैं क्या गाने से ज्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपने दे दिया है उसको, इतना तो कैफी ने भी दिया। वो लिखेंगे लिरिक्स जो होते हैं ना वो खासकर जो सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर, म्यूजिक के अंदर लिरिक्स का आपको पता है बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अच्छा खासा सिंगर अगर है वो ना, और उसने जो है तो लिरिक्स बेकार गा दी है ना, तो लोग कहते हैं क्या क्या किया है इसने। तो इसलिए लिरिक्स लिखना, अब हम जो है मतलब तो मैंने ज्यादा औखा काम बता दिया हाँ, हमारा एक सिंगिंग रिएक्शन से भी। हमारा रिएक्शन आएगा, एक सॉन्ग है करार, उसके ऊपर तो आपने वो लाजमी देखना है, वो कल या परसों में इंशाल्लाह हम उसको अपलोड कर देंगे। तो लिरिक्स होते हैं वो, अब देखिए मोहम्मद खान मोमिन की गजल थी, उसको श्रिया घोषाल गा रही है, तो वो चीज होती है। इधर आयमा बे का लिखा हुआ गा रहा है कोई और, ऐसे ही जो है तो कोई क्या होना है उसके अंदर। Aima, I don't know what else to say. आप मॉडलिंग कर लें, यार नहीं, वो सिंगिंग कर रही है, उसका चल रहा है, चलने दो हम बस फिर OST गाया करें। हाँ मतलब वो चल रहा है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ पाकिस्तानी सीन चल ड्रामास रहा है। क्योंकि वैसे भी दर्जनों के हिसाब देखो से आते थिंग हैं। इज कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में देयर इज नॉट इनफ टैलेंट आउट देयर, और पता नहीं वो चेहरा और वो सारा कुछ होना पड़ता ना, तो आई मीन शी इज़ ब्यूटीफुल, तो वो उसकी वजह से शी हैज़ अ एज ऑन दैट,
तो वो सिंगिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाए तो चल जाता है। लेकिन मेडियोक्रिटी जो है ना पाकिस्तान में वो सेलिब्रेट भी की जाती है बिकॉज वी डोंट रियली हैव दैट मच टैलेंट उस लिहाज से, बिकॉज उनको मौके नहीं मिलते, इंडस्ट्री अच्छा नहीं समझती तो वो लोग आगे नहीं आ पाते। इस वजह से जो मेडियोकर भी होते हैं दे गेट अ लॉट ऑफ अब क्रेडिट। आप हेरा मानी को ही देख लें, वो कंसर्ट कर रही होती है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन Believe that? उसको तो वो और उसने भी गाया ये, फॉरेन फीडबैक भी मिल रहा उसने होता है। पसूड़ी भी गाया, उसने कहानी सुनो भी गाया। हम्म, बंदा पूछे ये कॉन्फिडेंस चाहिए जिंदगी में। हाँ देखा सैकड़ों स्टूडेंट सामने खड़े हैं और कोई एक भी जो है तो वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। कंसर्ट के अंदर जहाँ पे लोग पागल हो रहे होते हैं वहाँ पे वो गा रही है वो अपना अमेरिका में भी तो सीन हुआ था ना, वो किसी पता नहीं इवेंट पे कर रही थी तो उसने कहा कि सब गाएं, हाँ, वो वो किसी हॉल ने हॉल पूरा खामोश था। दे वर लाइक प्लीज गो लीव अस अलोन। तो वो भी तो है ना, फिर वो भी तो सीन चलता है। बट आई होप कि आइमा आई डोंट नो, आई मीन व्हाट कैन शी डू विद दिस, आई मीन चल रहा है चलने दो, क्या है, जहाँ बाकियों का चल रहा है वहाँ ये भी चल रहा है तो चलने दो, हाँ। कोई बात नहीं। Anyway, thank you so much for watching. You make sure that you like our video, and if you like it, please press the like button, and of course make sure that you subscribe, and also you need to push the bell icon. Bell icon से ये होगा कि आपको हमारा नोटिफिकेशन जाता रहेगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ डू दैट। एंड लॉट्स ऑफ लॉलीपॉप फॉर कैफी खलील। कैफी भैया आप कमाल हो यार, लॉट ऑफ लॉलीपॉप्स फॉर यू, यू आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, कमाल के आदमी हो आप। तो आपको खुश रहें और हमें जो है वो दुखी करते रहें अपने गानों से। वी आर मोर देन हैप्पी फॉर दैट। बाय बाय।